इरेन्स देखता है कि अब धीरे धीरे हार्निया को होश आने लगा था, लेकिन तभी उन दोनों को याद आता है कि सील उनके साथ नहीं था। और यहां रहायक सील का नाम सुनते ही हंसने लगता है। अब आगे रहायक हंसते हुए ही कहता है, सील को ढूंढ रहे हो ना तुम दोनों, लेकिन पहले ये तो देख लो कि तुम दोनों हो कहां पर। रहायक ने कहा। अगले ही पल इरेन और हार्निया खड़े होकर वहां आसपास देखने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्हें एक शमशान घाट के पास लाया गया है। हार्निया डर के मारे इरेन का हाथ पकड़ लेती है। आगे इरेन रहायक की ओर देखते हुए कहता है, सील कहाँ है? इरेन ने पूछा। आगे रहायक कहता है, जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये लोग दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये सब के सब मेरे वश में है। अगर मैं इनसे कहूं तो ये तुम सबको जिंदा खा सकते हैं, मार सकते हैं, या तुम्हारी अतड़ियां निकाल कर अपने गले में पहन सकते हैं। वैसे विचार अच्छा है ना? रहायक ने कहा। यह सुन के हार्निया के बदन में एक सिरण सी दौड़ने लगती है। आगे वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी रहायक अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है। रहायक का इशारा देखते ही वहां से कुछ आदमी अपनी जगह पर से हटने लगते हैं, और जैसे ही वो वहां से हटते हैं, सामने का नजारा देख के इरेन और हार्निया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हार्निया की तो ये देखकर रूह कांप जाती है। वो देखते हैं कि वहां पर सील के हाथ पैर बांधकर उसे लकड़ियों के ऊपर लेटाया गया था, और वहां पर वो ही 3 आदमी खड़े थे जिनको रहायक ने उन तीनों के कमरे के पास बुलाया था। उसमें से एक आदमी सील के शरीर के ऊपर लकड़ियां रखे जा रहा था, दूसरा आदमी रॉकेल का ड्रम लेकर खड़ा था, और तीसरा आदमी अपने हाथ में माचिस लिए खड़ा था। इरेन और हार्निया को समझ आ जाता है कि रहायक अब क्या करने वाला था। आगे हार्निया रहायक से सहमी सी आवाज में कहती है, नहीं, प्लीज छोड़ दो उसे, उसे कुछ मत करो। हार्निया ने कहा। आगे रहायक अपने एक आदमी से कुछ इशारा करता है, और अगले ही पल वो आदमी अपने हाथ में एक तलवार ले आता है और हार्निया की ओर बढ़ने लगता है। हार्निया ये देखकर काफी डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी हार्निया के पास आता है तो वो तलवार वहीं फेंक देता है और वहां से अपने कदम पीछे की ओर मोड़ देता है। हार्निया और इरेन को समझ नहीं आ रहा था कि रहायक उनके साथ करना क्या चाह रहा था। आगे रहायक हार्निया की ओर देखते हुए कहता है, तुम इरेन या तुम्हारा भाई, इन दोनों में से किसी एक की जान बचा सकती हो। मेरे 10 गिनने तक अगर तुमने ये तलवार उठाकर इरेन को मार दिया तो तुम्हारा भाई बच जाएगा, और अगर तुमने मेरे 10 गिनने तक ये तलवार नहीं उठाई तो तुम्हारा भाई जिंदा चलेगा। रहायक ने कहा। हार्निया अब बहुत बड़े संकट में फंस गई थी। वो नहीं चाहती थी कि इरेन या सील में से किसी की भी जान जाए। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी रहायक फिर से कुछ कहता है, या फिर तुम्हारे पास एक और पर्याय है जिसमें किसी की भी जान नहीं जाएगी? तुम्हें मुझे खुश करना होगा, रहायक ने कहा। लेकिन ये सुन के हार्निया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही कहती है, और अगर मैं इसी तलवार से तेरा गला काट दूं तो? हार्निया ने कहा। आगे रहायक मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अब तीसरा पर्याय रद्द किया जाता है। इतना कह के रहायक उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी इरेन सामने पड़ी वो तलवार उठा लेता है। लेकिन रहायक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो इरेन को तलवार उठाने देता है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि तलवार तो इरेन ही उठाने वाला है। आगे रहायक मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है, मैंने ये तलवार तुम्हारे लिए ही मंगवाई थी, क्योंकि मुझे पता था हार्निया तो कभी तलवार उठाएगी नहीं। तो थोड़ी तलवारबाजी हो जाए। अगर तुम जीते तो तुम्हारे साथ साथ ये सारे लोग भी आजाद हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम सब इस दुनिया से आजाद। पर इसमें एक शर्त है, हम दोनों को आंखों पर एक काली पट्टी बांध कर लड़ना होगा, रहायक ने कहा। लेकिन यह शर्त हार्निया को मंजूर नहीं थी। वो अगले ही पल कहती है, क्या बक रहे हो? भला कोई आंखें बंद करके कैसे लड़ सकता है? हार्निया ने कहा। आगे वो फिर कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी इरेन बीच में ही कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूं। इरेन ने कहा। यह सुन के रहायक मुस्कुराने लगता है, जैसे कि उसे यह भी पहले से ही पता हो कि इरेन मान जाएगा। आगे वो कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे मानना पड़ेगा, काफी बहादुर हो तुम। वो बात अलग है कि तुम्हारे चेहरे से लगता नहीं है। इतना कहकर रहायक मुस्कुराने लगता है। तभी इरेन कहता है, मैं अंदर से बहादुर तो हूं, लेकिन तू तो अंदर से एक वैसे दरिंदा है जिसे सिर्फ लड़कियों का जिस्म ही दिखाई देता है, बिल्कुल तेरे उस दोस्त की तरह, इरेन ने कहा। लेकिन यह सुनकर रहायक भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है, वो कोई दोस्त नहीं था मेरा जिसको तुम लोगों ने जिंदा जला दिया। वो मेरा बड़ा भाई था।
और अब मैं इस तलवार से तेरे हजारों टुकड़े करूंगा, फिर उससे ही इन सब की भूख मिटाऊंगा। रहायक ने गुस्से में कहा। अगले ही पल वो अपने एक आदमी को कुछ इशारा करता है। फिर वो आदमी अपने हाथ में दो काली पट्टी लाता है। एक पट्टी वो रहायक को देता है और एक पट्टी इरेन को। आगे रहायक कहता है, चल अब ये अपनी आंखों पर बांध। रहायक ने कहा। अगले ही पल इरेन हार्निया को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहता है। पहले तो हार्निया मना कर देती है, लेकिन इरेन के जिद करने से वो पट्टी बांध देती है। लेकिन यहां रहायक अपनी उंगलियों से कुछ साइन बनाने लगता है और कहता है, चलो अब तुम्हारी आंखें भी बंद और मेरी भी। अब आएगा ना लड़ने में मजा, रहायक ने कहा। लेकिन अभी तक उसने अपने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी। हार्निया इरेन को ये बताने ही वाली होती है कि तभी पीछे से उसे एक आदमी हार्निया का मुंह रुमाल से दबा देता है। उस रुमाल में न जाने क्या था। उसके असर से हार्निया की आंखें बंद होने लग जाती हैं और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। और यहां रहायक इरेन की ओर बढ़ रहा था।